भारत देश में स्त्री पुरुष के अलावा एक समाज और भी है जिसे थर्ड जेंडर यानी किन्नर कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे उमरिया में किन्नर समाज की, जिनको इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। हमारे समाज का एक और अंग किन्नर समाज भी है, जिनका जीवन यापन के लिए शादी, विवाह, जन्मोत्सव जैसे कई मांगलिक कार्यक्रमों में नाच गाकर लोगों को आशीर्वाद देकर धनार्जन कर भोजन की व्यवस्था की जाती रही है। लेकिन लगातार लॉकडाउन बढ़ने से इन पर भी संकट बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के द्वारा संकल्प योजना, जिसमें जिले के हर कोने कोने तक जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं किन्नर समाज की समस्याओं की सुध जब यातायात थाना प्रभारी अमित विश्वकर्मा के संज्ञान में आई, तो पुलिस कप्तान सचिन शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह के मार्गदर्शन में राहत स्वरूप राशन और अन्य आवश्यक जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध कराई, जो जिले की अब तक की सबसे अनोखी पहल मानी जा रही है। हम लोगों की व्यवस्था यही है कि 4 महीने से परेशान है हम लोग, जब से लॉकडाउन हुआ है, और हम लोग कहीं जा नहीं सकते। किसी गरीब भी के यहाँ तो रोज़ का खाना कमाना है, अमीर गरीबों की दुकान सब बंद है। इसकी वजह से हमको निकलना नहीं, हमको जब मिल जाए हमको मिलेगा है। इस साल शादी सब लॉकडाउन हो गई, इसलिए हमको समस्या है ये कि 4 महीने से बैठे बहुत परेशानी जा रही है हम लोगों को। ये मारामारी कोरोना बीमारी या कोरोना को यही दुआ करते जहाँ ये चला जा, कोरोना जहाँ से आए जहाँ चला जा, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए ये पूरा बीमारी। जो पुलिस शासन हमको जो भोजन के लिए जो राशन पानी दिए हैं बहुत अच्छा करे हमारे लिए, और क्या जो समस्या हमारे लिए दूर करे हैं पुलिस शासन। किन्नर उमरिया ज़िले से बोल रही हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हम लोग घर पे बैठे हुए थे, आज हमारे घर पे हमारे तकलीफ़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन आज हमारे राशन पानी खाने पीने का तकलीफ़ को देखकर आज हमारे मदद किए। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ हों उनके ज़िंदगी में, कभी दुख और कभी तकलीफ़ों की ऐसी कोई परेशानियाँ ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्विंटल चावल और 1 क्विंटल दाल और राशन की किट जो है हमारे द्वारा वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो बुजुर्गों की छोटी पूरी समस्याएं हैं उनका भी हमारे द्वारा समाधान किया गया है। इसी योजना को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारे किन्नर हैं, जो भी इन समस्याओं का सामना कर रहे थे, अब आज उनको भी हमने इस योजना के तहत जोड़ा है। और लगभग कुछ किन्नरों को आज इस समय इन्हीं सब किट का राशन और पानी का और चावल और दाल का वितरण किया गया है। और आगे भी जो ज़िले में शेष किन्नर बचे हुए हैं उनको भी चिन्हित कर उन तक भी हम जो है आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उमरिया पुलिस का ये प्रयास है कि जो ज़िले का जो बुजुर्ग है पूरी तरह से सुरक्षित रहे और भयमुक्त रहे। धन्यवाद। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती रेखा सिंह द्वारा एक संकल्प योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 वर्ष से ऊपर के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए जो भी आवश्यक सामग्री, चाहे वो राशन हो या अन्य कोई भी आवश्यक सामग्री, हम पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तारतम्य में देखा गया कि यहाँ एक जो यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, इनके द्वारा हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई कि यहाँ पे एक किन्नर समाज है, वो निवास करता है, जो कि लॉकडाउन के चलते अपनी आजीविका नहीं पूरी कर पा रहा है। तो यह हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात आई, जिनके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उनकी जो भी सहायता है अपनी संकल्प योजना के तहत वो पूरी की जाए। तो हमारे द्वारा इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम उनके निवास क्षेत्र में गए और उनको 1 महीने की राशन सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री हमारे पुलिस विभाग द्वारा, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई। योजना के तहत कल पुलिस विभाग द्वारा किन्नरों को राशन उपलब्ध कराया गया है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पुलिस अधीक्षक महोदय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि जिन लोगों को राशन वितरण किया गया है वो प्रथमतः तो परमात्मा से ही उनको दंड मिला हुआ था, क्योंकि वो जो है थर्ड जेंडर में आते हैं और भारतीय संविधान के तहत उनको जो है थर्ड जेंडर की संज्ञा प्राप्त हो गई है। इसीलिए वो न तो किसी तरीके से उपेक्षित है और न ही हमारी समाज की धारा से बाहर है। उनको लिखने पढ़ने आदि सबकी जो है पूर्णतः स्वतंत्रता है, सर्विस की भी है। और इसी संकल्प की घड़ी में और ये जो राशन वितरण किया गया है उसके लिए मैं पुलिस विभाग को, उमरिया प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ग भी मुख्य धारा से जुड़ करके समाज हित के लिए अच्छे काम करेगा।
जैसा कहते हैं कि उनकी दुआओं में बड़ा असर होता है, तो उनकी दुआओं से पुनः कोरोना नष्ट होगा और हम मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इसी के